सो जय जगन्नाथ एवरीवन वेलकम टू नंदीश ट्यूटोरियल। आशा करुँच सब स्वस्थ मस्त आउ जबरदस्त थो निजर निजर पाठर और निजर परिवार भलसे जत्न नौ। सो सांग मैंने टी लेट हो जाइए अवश्य आंसर की डिस्कसन करने बट फिर भी लेट होबार कारण अच्छी बिकज बहुत गुड़ा क्वेश्चंस वगैरह कन्फ्लिक्टिंग नेचर थिला एंड मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह भी होची एंड मु भाविली कि टी मोस्ट एक्यूरेट आउ ऑथेंटिक इनफॉरमेशन आउ डिस्कसन करिया भाई बिकज प्राय बहुत गुड़ा सब इंस्टीट्यूट या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एप्लीकेशंस वगैरह को यूज करी से माने जल्दी जल्दी आंसर की रिलीज कर दी फॉर द व्यूज एंड ऑल। तो से जल्दी जल्दी रे कौन हुए कि एक्यूरेसीटा टी कमी जाए। तो से एक्यूरेसी को मेंटेन करने ऑथेंटिक जिनस बताइए एक्चुअली टी लेट हो गला अवश्य बाकी फटाफट आम डिस्कसन करवा एंड थे तुम्हें भी टेली कर एंड किसी जदि आहरी भूल जदि मोर भी हो जाऊँगी तो कमेंट रे जनवाई चेष्टा कर ठीक अच्छे। सो लेट्स जल्दी जल्दी आम स्टार्ट करिया फटाफट टाइम आउ वेस्ट करी मु क्वेश्चन केमी पैटर्न कौन थी से प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करी कि तार डिफिकल्ट लेवल कौन थी कट ऑफ केमती अच्छी से सब जिनस बाकी फिर भी चलतु डिस्कसन करदे तार जहाँ भी थिला से जिनस प्रति आउ बेसी देखा नहीं डिस्कसन करदे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ उपर क्वेश्चन आसी एंड देख मु कही PYQ वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिकज PYQ ऑलरेडी बहुत थर प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्वेश्चन बारंबार पचारि तो ये गोटे रिपीटेड थीम थिला एंड मुझे मोर वीडियोस रे भी बताई कि यही थीम उपर एक्चुअली तुमको पढ़ी जीवार अच्छे। सो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ तो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट आए किसी भी डाउट नहीं एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन यहाँ भूल अच्छी वाई बिकज ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे लेजिस्लेटिव एक्शन रे भी तुमको प्रोटेक्शन मिल बाकी प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ रे मिल ना। और थर्ड स्टेटमेंट रहा कि आर्टिकल 22C वाज इनकॉर्पोरेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए एडिशनल सेफगार्ड आफ्टर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो यहाँ एक्चुअली जनरली आम यहाँ जानूनु बट आपको मुझे रिसर्च कली एंड देन आई गॉट टू नो प्लस जीए टिके इतिहास जानी कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होबार स्पेशली हिस्ट्री ऑप्शनल पिला से मैंने टिके जानीपर कि एक्चुअली ब्रिटिश एरा रे कौन होता कि आर्बिट्रेरीली लोक मानू अरेस्ट कराला तो सही जिनस आउरी न हो बोली प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनिटिव डिटेंशन रु प्रोटेक्शन देवाई आर्टिकल 22 को आफ्टर डिबेट एंड डिस्कसन से ऐड कराइला एंड यहाँ गोटे कॉमन सेंस भी तुम्हें जे हिस्ट्री पिला स्पेशली से मैंने कॉमन सेंस यूज करेंगे एंड आईरे डिबेट होता एंड आपको गोटे सेफगार्ड हिसाब से इम्प्लीमेंट कराइला एड कराइला बट फिर भी समस्त को भावाटा वेरी डिफिकल्ट बाकी यहाँ एक्चुअली राइट अच्छे। द फोर्थ नंबर स्टेटमेंट ये भी इन द बैंक नेशनलाइजेशन केस जो कि RC कूपर केस इज द बैंक नेशनलाइजेशन केस द सुप्रीम कोर्ट एडॉप्टेड इट्स स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नाउ ई स्टेटमेंटा एक्जाक्टली स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन रे तांके ई केस रे सुप्रीम कोर्ट कहते ना नहीं सेमती स्टेटमेंट डायरेक्टली मिलूनी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस रे स्पेशली से मेंशन कराइला ई केस रे सुप्रीम कोर्ट कही कि जदि लॉ इज एज पर द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जदि किसी भी कानून प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ को फॉलो करुँची देन इट विल बी इक्वली एप्लिकेबल एमती कही तो से हिसाब से जदि देख तो ता माने ये जिनस को इंटरप्रेट कराइला कि जदि किसी भी लॉ एज लॉन्ग एज द लॉ फॉलो द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ देन इट इज वैलिड। सो से हिसाब से जदि देखा तो यहाँ एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट अच्छी बाकी फिर भी OPSC आईरे किसी चेंज भी जदि करें तो ताइरे हमको संदेह डाउट न होगा कथा बिकज तार आंसर की वगैरह को सी निजे बेले बेले काउंट्राडिक्ट भी कर दिए एंड उल्टा पाल्टा भी थाए टिके ओके। सो यहाँ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे कहबी बिकज ऑफ दिस ए काइंड ऑफ ऑप्शन जो अच्छी इलिमिनेशन तुम कर बाकी यार आंसर मोस्ट एक्यूरेट मत लगुच कि ओनली 3 हे आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ जो क्वेश्चन पचारि कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्चुअली एसोसिएटेड विथ कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग सहित यहाँ एक्चुअली कौटा एसोसिएटेड नहीं तो जदि तुम न्यूज़ पेपर जदि गोटे वर्ष भलसे पढ़ीच तो डेफिनेटली तुम्हें जानी कि जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड से तुमको आराम से देखा मिल जाए दैट इज ए कार्बन ट्रेडिंग इमिशन इंडिया एक्चुअली फॉलो करे जिनस को इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल भी अच्छी एंड नेशनल कार्बन रजिस्ट्री भी एक्चुअली आमर अच्छे बट प्रकृति
prakriti actually it is not associated with carbon trading, but rather it is associated with spreading awareness about this. So that's why prakriti will be the right answer. जे जानिच से तो तापाई इजी, जे जानिन ଟିକେ डिफिकल्ट लागिवो, बट जदि गोटे पिला भलसे पढ़ुची तो इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक अच्छे कि से यहाँ पढ़ी जाइए जानिथिबा दरकार पेड स्कीमटा कौन, कार्बन मार्केट पोर्टल अच्छी ना नहीं, एंड कार्बन स्पेशली कार्बन ट्रेडिंग जिनस स्पेशली आमर सीओपी रे प्राय रोए, एंड सीओपी गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिनस, गोटे एनवायरमेंटल समिट वेरी इंपोर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्पेशली यूनाइटेड नेशन एफसीसी रो, तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपोर्टेंट एंड यहाँ जानिथिबा दरकार गोटे नॉर्मली गोटे जी सिविल सर्विस एस्पिरेंट यहाँ जानिथिबा दरकार। तो आपको मु इजी रु मॉडरेट ही कंसीडर करी। ना थर्ड नंबर स्टेटमेंट ये ज्योग्राफी स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेजर्ट सॉइल एंड सॉइल्स, तो एरिड सॉइल्स सो सिग्निफिकेंट लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल बोली से कहूँ। एरिड सॉइल आर नथिंग बट डेजर्ट सॉइल, जे डेजर्ट सॉइल को ही एरिड सॉइल कहूँ, एंड डेजर्ट सॉइल जनरली से लीचिंग तुमको देखा मिलना ना रेनफॉल पर, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड डेजर्ट सॉइल आर ऑफन कोर्स टेक्सचर एंड वेल ड्रेन्ड, इट इज करेक्ट। Anti-soils are highly developed soil with multiple horizon, but actually anti-soils are young soil and जोड़ा कि नुआ नुआ soil which is not actually highly developed, that's why स्टेटमेंटा भूल अच्छी एंड इटा एक्चुअली तुमको एनसीईआरटी रे तुम पाइजिवो ज्योग्राफी। तो से हिसाब रे आर आंसर वुड बी कौन हो करेक्ट स्टेटमेंट पचारि थिला, तो आंसर वुड बी 2 ओनली, तो ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो हाँ या ए वुड बी द राइट आंसर, यार एक्यूरेट आंसर इज ए। आपको मु मॉडरेट बोली कहबी, इजी मु कहबी नहीं, डेफिनेटली मॉडरेट बोली कहबी। ना फोर्थ नंबर आईपीसीसी असेसमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड जेनराली गोटे पिला जदि एनवायरनमेंट पढ़ुची तो आईपीसीसी पढ़िया दरकार ही पढ़ी दरकार। तो आईपीसीसी सीटा यूएनईपी एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मिसिकी तैयारी करथिले, एटा जानी थिबा दरकार गोटे पिला को स्पेशली जे सिविल सर्विस एस्पिरेंट, एटा ऑलरेडी इवन एटा गोटे पीवाईक्यू भी। एंड सेकेंड कहूँ कि आईपीसीसी डायरेक्टली एनफोर्स इमिशन रिडक्शन, कॉमन सेंस जदि यूज करिवो तो से डायरेक्टली खाली इमिशन रिडक्शन को एनफोर्स करूनी। ओके, सेठी दैट इज ए गोटे प्लेटफॉर्म दौची कि जोठी सब आसके डिस्कशन करेंगे, बाकी डायरेक्टली ताको एनफोर्स करूनी, तो यहाँ तो भूल स्टेटमेंट अच्छी। ओके, आराम से लॉजिकली भाविकी आपको इलिमिनेट तुम कर जदि तुम भलसे पढ़ीच, डेफिनेटली मुझे कहबी। And fifth assessment report highlights rapid warming since 1950. Now this statement actually logically जदि भाविबो स्टेटमेंट जो कहूँ कि 1950s पर रैपिड वार्मिंग अच्छी, तो यहाँ लॉजिकली ठीक अच्छे, किंतु जो फैक्चुअल अच्छी फिफ्थ असेसमेंट ना सिक्स्थ असेसमेंट ना फोर्थ असेसमेंट जो फैक्चुअल जिनस पचारिदेला से टी सियोरीटी आमर हो पारुनी। आज जी पढ़ी जानी स्पेशली से तो ताको ठीक कंसीडर करदेव, बाकी नॉर्मली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल रे इटा फिफ्थ हेबो ना सिक्स्थ हेबो एंड इटा ट्रिकी भी हो पारे। तो आई विल से कि थर्ड वाला तो आम सियोरली आम कही पारियानी, बट फिर भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आम करि पारिथांतु। एंड आईपीसीसी प्रोवाइड ए साइंटिफिक बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग पे गोटे डेटा वगैरह सी दिए, तो गोटे साइंटिफिक बेस हिसाब से ताकू नहीं जाई परिवो, तो लॉजिकली जदि भाबिबा तो इटा राइट ही अच्छी एंड इटा राइट ही अच्छी। तो 1, 2 एंड 4 रु आराम से तुम 50-50 तो करि परिवो। तुम थर्ड नंबर स्टेटमेंट को तुम सियोरली तो कहि परिवो नहीं, किंतु 1, 2 एंड 4 को सियोरली कहि परिवो एंड से हिसाब से 50-50 आसी परिवो। दैट्स व्हाई आपको मु मॉडरेट बोली कहबी, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट मॉडरेट बिकज आइरे 50-50 हो जाउची एंड एक्यूरेट आंसर बाकी ये कौन हे सी हे ओनली 3। ओके, 3टा स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अच्छी, तो सी हिसाब से तुम आपको करि परिथांतो। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर प्रशास्त्र 2.0, तो एक्चुअली ये गोटे मोबाइल ऐप जहाँकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च करते, तो यहाँ करेक्ट अच्छी एंड यहाँ कौन करे टू स्क्रीन द स्कूल चिल्ड्रेन विथ रेस्पेक्ट टू 20 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यहाँ भी राइट अच्छी। ओके, फैक्चुअल थिला, सर्च कलापर ही जोड़ा पड़ा, मुझे जान नी। It aims at early screening and intervention in integrating with identified children to the social, behavioral and mainstream educational environment, इटा राइट अच्छी। It integration with UDCA plus is pending, इटा भी राइट अच्छी। ओके, सब जाक राइट अच्छी, इटा एज इट इज PIB रो रिपोर्ट रू कॉपी पेस्ट कराई। ओके, सो दैट्स व्हाई इटा ऑल हेबो आंसर, वेरी मच डिफिकल्ट जेहेतु बिकज
जो फैक्चुअल जिनस वगैरह देइछि स्पेशली एते डीप रे किसी भी जिनस को आम पढ़ुनु नॉर्मली टिके ऊपर आम जानी थाउछु बाकी एते डीप रे आम जाऊनु दैट्स व्हाई आई विल से इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर इज ऑल फोर ना आपकी पूंजी आपकी अधिकार ये बहुत गुड़ा पोर्टल अच्छी एंड सी पोर्टल किए किए लॉन्च करिछि एंड कोडा केमती कोन सब ताको मैच करिया थिला एंड एडा एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाउछि बिकॉज मोर देन 200 प्लस पोर्टल अच्छे सब पोर्टल मन रखिया था वेरी डिफिकल्ट बाकी आम गुड दुईटा जानी थाई पारू सब जाक जानाटा वेरी डिफिकल्ट प्लस एलिमिनेशन होनी तो आई विल से दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आर आंसर एक्चुअली होची कौन कि फर्स्ट तो राइट अच्छी सेकेंड रे इटा बीमा सूरज पोर्टल अच्छी नॉट किरण पोर्टल दैट्स व्हाई सेकेंड को आम ये करिया थर्ड इज राइट एंड फोर्थ इज राइट सी हिसाब से सी हो तुम आंसर ओके नाउ नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर भी इट इज वेरी डिफिकल्ट अंटिल एंड अनलेस तुम गुड दुईटा जानिच तो मैच दी कलम कर अदरवाइज एमती बहुत गुड़े बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी एंड एक्जाक्ट डेटा मन रखा वेरी डिफिकल्ट स्पेशली मु तो ईयर डेट वगैरह टी मन रखिए बहुत बैड तो आई विल से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जदि हाँ गुड दुईटा जदि मन रही जाइए तो तुम्हें आराम से मैच कर फैक्चुअल जिनस बुझार किसी ना क्रॉस क्रॉस कर दियो ए रो 2 हेबो बी रो 1 हेबो सी रो 4 हेबो डी रो 3 हेबो से हिसाब से तुम्हें ए रो 2 या ए रो 2 बी रो 1 सी रो 4 ना ए रो 2 बी रो 1 सी रो 4 डी रो 3 हाँ तो डी हो तुम आंसर ओके सी रो 4 हाँ डी हो तुम आंसर फैक्चुअल जिनस बाकी डिफिकल्टी ना यहाँ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल यहाँ एनसीईआरटी बही दिखाई स्पेशली पाइपलाइन जो अच्छी आर वाइडली यूज टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम ऑयल वेल रू रिफाइनरी आ पोर्ट को जाना पाइपलाइन्स वगैरह एक्चुअली बिछाई था यहाँ एनसीईआरटी रे एक्चुअली दिया भी ज्योग्राफी रे यहाँ एक्चुअली राइट स्टेटमेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स आर जनरली absent इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज एनसीईआरटी रे दिया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज रे बहुत गुड़ा पाइपलाइन्स वगैरह बिछाई बोली एमती दिखाई एंड ये बाकी absent लिखाई तुमको ये करने यहाँ एक्चुअली भूल होगा तो ये दुटा स्टेटमेंट तुमको एक्चुअली एनसीईआरटी रू पाई एंड तुर्कमेनिस्तान हैज डेवलप्ड पाइपलाइन कनेक्टिविटी एक्सटेंडिंग टू ईरान एंड पार्ट ऑफ चाइना दिस इज आल्सो करेक्ट ओके तो यहाँ तुमको करंट अफेयर्स रू एक्चुअली जानवर था बट फिर भी आई विल से कि एते इजी नथिला मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही मुझे कहबी आगु एंड करेक्ट हमको क्वेश्चन पचारि करेक्ट रे 1 and 3 विल बी करेक्ट तो बी इज द राइट आंसर ओके 9 नंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गोटे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन आ विषय भलसे जानी कथा स्पेशली यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी तो एटलिस्ट जानी कथा स्पेशली यूनाइटेड नेशन रो IMF रो वर्ल्ड बैंक रो WTO रो ठीक अच्छे तो यही सब गोटे जो बड़ बड़ भल संस्था वगैरह तार हेडक्वार्टर वगैरह एटलिस्ट तुम जानी था तार एस्टाब्लिशमेंट ये जानी दरकार इट इज एक्सपेक्टेड गोटे सिविल सर्विस एस्पिरेंट बड़ बड़ भल भल जोटा कि प्राय क्वेश्चंस वगैरह UPSC OPSC पचारे ता विषय पढ़ी दरकार तो यहाँ तो जानी दरकार मुझे एक्सपेक्ट करुँची कि हाँ यहाँ फर्स्ट नंबर तो जानी दरकार तुम्हें सेकेंड नंबर डेफिनेटली फैक्चुअल हो जाऊँगी न जानिले भी चलो बा माने यहाँ जनरली किए भी मन रखती नहीं एते थर्ड नंबर इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट मे बी यहाँ किए जानिच न जानिच बट एक्चुअली तार जो होता तो इंडिया एक्चुअली गोटे फाउंडिंग मेंबर थिला एंड 4 इट वाज एस्टाब्लिश इन 1945 यहाँ तुमको एटलिस्ट जाना कथा कि 4 तो भूल ही अच्छे बिकज WTO से 1945 रे ही नथला बिकज 1995 ऑनवर्ड्स माराकेश ट्रीटी पर एक्चुअली होता बिकज अर्लियर इट वाज गेट तो एटलिस्ट जे पढ़ा पिला से 1 और 4 को आराम से कर कि 4 तो हेबनी 4 ही हेबनी 4 जदि हेबनी तो तुमर सी आउ डी तुम कटि जाऊँगी तो 50-50 होगा डेट्स वाई डिफिकल्ट तो मुझे कहबी नहीं यहाँ मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन मुझे कहबी बिकज 50-50 हो जाऊँगी 4 इलिमिनेट होगा एंड फर्स्ट नंबर तो राइट अच्छे बाकी सेकेंड देखियो सेटा भी एक्चुअली मु क्रॉस चेक कली मुझे जान नी राइट अच्छे तो आंसर एक्चुअली बी हे बाकी 50-50 जदि हे तो मारदे था भाग्य जदि साथ देला तो मोर हो जाता दैट्स वाई मुझे मॉडरेट ही कहबी तो बी एक्चुअली बाकी यार राइट आंसर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी बही रे एक्चुअली मेंशन कराई जे भी ज्योग्राफी रो बेसिक नॉलेज अच्छी तो महाकाव्य ऑयल बहुत मिलूँ तो सीटा गोटे ऑयल पोर्ट एंड कोची गोटे नेवल पोर्ट यहाँ एनसीईआरटी रे बही दिखाई ताकू देखिकी तुम आराम से आपको करि कि ए रो 2 हेबो बी रो 1 हेबो सी रो 4 हेबो डी रो 3 हेबो से हिसाब से आंसर तुम करि कि 2 1 4 3 डी हो आंसर ओके 11 नंबर एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही लाइमलाइट रे रही एत वर्ष है तो बेसिक आइडिया तो गोटे रहा दरकार
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रेकमेंड करथिला स्पेशली मदर टंग रे पिलान को पढ़ा जाऊ स्पेशली ग्रेड 5 जाई ताकि तांकर एक्चुअली बढ़े। बाकी ओडिसा रे जेहेतु बहुत लैंग्वेज अच्छी तो से टिके प्रॉब्लम होची। तो यहाँ गोटे लॉजिकली राइट ही लगुच एंड दैट इज राइट आल्सो। आमर ओडिसा रे गोटे स्कूल माने मो स्कूल अभियान भी होता एंड सीटा सक्सेसफुली ताकू इम्प्लीमेंट कराला जोठी कि फंड वगैरह यूज करागला एलुमिनी फंड को यूज करागला इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पाई। बट स्टडी रे देखा गला कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो भल हो गला लर्निंग आउटकम एक्चुअली एते ही पारला नहीं एंड एटा भी लॉजिकल ही लगुच एटा भी ठीक अछि। एसआर रिपोर्ट इरा जो जिनस कहला सी कि एसआर रिपोर्ट रे जना पड़िला कि एनरोलमेंट रेशियो तो बढ़ी या तो ठीक अछि। बाकी प्री कोविड लेवल एंड पोस्ट कोविड लेवल पर क्लास 3 रो स्टूडेंट केते पढ़ी पारुचंती। तो पोस्ट कोविड रे परे 40% अच्छी आई थिंक प्री कोविड रे रो डेटा एक्चुअली ओडिशा स्पेसिफिक मु पाइलिनी दैट्स वाई मुझे आपको थर्ड को डाउट ही रखुची मु आपको मु कन्फर्म किसी कर पारनी बिकज डेटा मु खोजिली बहुत मु पाइलिनी ना। ओडिशा शिक्षा सहायता योजना प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन स्पेशली टू SC ST OBC एंड जेठी की 75% अटेंडेंस रहा दरकार ये एक्चुअली राइट अच्छे। ओके तो थर्ड नंबर एक्चुअली पोस्ट कोविड रो डेटा अच्छी प्री कोविड रो डेटा मु पाउनी। पोस्ट कोविड रे 40% अच्छी कि 40% क्लास 3 रो स्टूडेंट जी क्लास 2 रो पढ़ी पारुचंती। बाकी प्री कोविड रे कौन डेटा नहीं दैट्स वाई बढ़ी कमी कही हेनी। तो सी हिसाब रे यार आंसरटा मु 1 2 एंड 4 तो राइट अच्छी आपको 50-50 आर आंसर सी भी हो पारे कि डी भी हो पारे। ओके तो मुझे डबल आंसर मु कहबी। नेक्स्ट आमे जिबा 12 नंबर। तो इटा इजी थिला ना डिफिकल्ट थिला तो आई विल से इट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट मु कहबी व्हाई बिकज दुईटा जिनस लॉजिकली जना पड़ जाउतला कि दुईटा राइट अच्छी। तापरे थर्ड एंड फोर्थ रे एक्चुअली जना पड़ुनी फोर्थ भी जदि किए जानी थी तो से करि परियो बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आमे कहि परियो। तो 12 नंबर रे अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इज ए ट्रियम्फ विदाउट रिजल्ट। इटा देखो हिस्ट्री ऑप्शनल जार सी कर आराम से। तो स्टैनली लैम्पूल फैक्चुअल जिनस बुझे किसी नहीं बाकी दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ना 13 नंबर भी यहाँ गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ हैदर अली एक्चुअली कही कि मुझे तो जमीर हरे देवी बाकी आमर नेवी एत स्ट्रंग नहीं कि आम ब्रिटिश को हरे पारू। तो आर तो यहाँ भी गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैदर अली इज द आंसर। महलबारी सिस्टम इन ओडिशा वाज इंट्रोड्यूस इन विच डिस्ट्रिक्ट कौटी इंट्रोड्यूस कराइला कटक रे भी कराइला संबलपुर रे भी कराइला गंजाम रे भी कराइला तार आंसर सी भी पारे डी भी पारे। जदि फर्स्ट इंट्रोड्यूस जदि पचारि था कि सब फर्स्ट कौटी इंट्रोड्यूस है देन संबलपुर विल बी द आंसर। बट जेहेतु से फर्स्ट पचारि खाली इंट्रोड्यूस पचारि तो कटक एंड संबलपुर दुईटा जगह से कराइला इवन गंजाम रे भी कराइला। 15 नंबर क्वेश्चन रे भी क्वेश्चनटा फ्रेम भूल होइछि ओपनिंग ऑफ कॉलेज इन कटक बिल देइछि बट एक्चुअली इज कि कटक कॉलेज जोटा कि रेवेन्सा कॉलेज सेटा 1868 हेबो आर आंसर बाकी क्वेश्चन फ्रेमिंग भूल अच्छे। 16 नंबर क्वेश्चन आई विल से कि एटा भी टिके डबल आंसर हो पार रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट को लेकिन जदि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो सीटा तो अब्सोल्युटली राइट अच्छी तार किसी प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्मीकांत जदि पढ़ीच बा बेसिक बुक पढ़ीच तो स्टेटमेंट 1 तुम राइट अच्छी एक्जाक्टली ये स्टेटमेंटा मेंशन कराई। स्टेटमेंट 1 को जदि तुम पूरा स्टेटमेंट 1 को इग्नोर करके स्टेटमेंट 2 को जनरली पढ़ो तो स्टेटमेंट 2 को नॉर्मली एमती पढ़ला सीटा तो इनकरेक्ट लगे बिकज मिनिस्टर्स हैव नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे आर्टिकल 75 अच्छी आर्टिकल 174 अच्छी जोटी कि मेंशन कराई कि मिनिस्टर्स अच्छा दे आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस। सो सी हिसाब रे तो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाऊँगी किसी ना किसी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी एमती नहीं कि बिल्कुल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ना। दैट्स व्हाई इटा गोटे बहुत ही वेग एंड एक्सट्रीम लगुच एंड दैट्स व्हाई इनकरेक्ट लगुच। बट स्टेटमेंट 1 रो को रिलेशन रे जदि देखिबो तो ये स्टेटमेंटा एक्चुअली राइट हो जाउछ। दैट्स व्हाई मते डाउट अच्छी स्टेटमेंट 2 रे इटा राइट भी हो पारे रॉन्ग भी हो पारे बहुत गुड़ा सोर्सेस रे यार आंसर हाँ नहीं जना पड़ुची सेटा परे जना ही पड़ो कि से माने को कॉन्टेक्स्ट रे जे क्वेश्चन फ्रेम करिची से को सोर्स रु ताको कॉपी पेस्ट करिची एंड सेठी कोन एक्चुअली को सेंस रे लिखाई को कॉन्टेक्स्ट रे लिखाई तापर यार आंसरटा ठीक से हो पारिबो। तो यार आंसरटा या तो बी हेबो या तो सी हेबो। तो मोर आंसर बी एंड सी रे मु एक्चुअली तुमको दे दउची। को रिलेशन तो नहीं दैट्स व्हाई ए हेबोनी। ओके को रिलेशन नहीं ये दुईटा स्टेटमेंट रो किंतु सी जो सेकंड स्टेटमेंट रे ठीक प्रॉब्लम अच्छी से हिसाब रे बी या सी हो पारिबो। आ 17 नंबर
तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई विल से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल. ना 17 नंबर क्वेश्चन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म विषय क्वेश्चन पचारि एनवायरनमेंट सिंपल क्वेश्चनटा कि प्लांक्टन स्पेशली पानी रे फ्लोट हुंतु राइट. नेक्टन से एक्टिव स्विम करिवो दैट इज आल्सो राइट. ओके एटा गोटे PYQ एक्चुअली यूपीएससी रे भी पचारि. बेंथोस आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव सस्पेंडेड इन दी वाटर कॉलम. ना ए स्टेटमेंटटा राइट भी ही पारे रॉन्ग भी ही पारे. बाय सस्पेंडेड रो मीनिंगटा को सेंस रे यूज करा हिची सेटा देखियार अछि. सस्पेंडेड रो मीनिंगटा केमिस्ट्री रो सेंस रे जदि देखिबो कि सस्पेंड करा हैला केमिस्ट्री रो सेंस रे कि पानी भितरे जेंति सेंड को सस्पेंड करा हुए कि माटी को सस्पेंड करा हैला तो सी हिसाब रे देखिबो तो ई स्टेटमेंट राइट अछि. बाकी बायोलॉजी रे गुटे टर्म अछि सस्पेंडेड रो जेंति बियर माने हाइबरनेट करंती. ओके फिश एस्टिवेशन करंती तो से माने सस्पेंडेड मोशन रे पळांती मेटाबॉलिक एक्टिविटी कमी जाए. तो सेही मीनिंग रे जदि देखिबो तो ई स्टेटमेंटटा भूल अछि. तो एबे को सेंस रे सेटा एक्चुअली सस्पेंडेड रो मीनिंग ओपीएससी रो जे भी एई क्वेश्चन को फ्रेम करिछि से को सेंस रे आको नै कि चलीछि से हिसाब रे आंसरटा या तो ए ही पारियो या तो डी ही पारियो. बाकी मोस्ट प्रोबेबली मते ए बोली आंसर लागुछि किंतु आरो डी भी आंसर हे पारिबो. तो दैट्स व्हाई एटा मॉडरेट टू डिफिकल्ट हे जाउछि क्वेश्चन. नाउ 18 नंबर क्वेश्चन 18 कहूछि कि साइक्लोन फॉर्म व्हेन सी टेम्परेचर एक्सीड -27. बाकी से +27 हम तो एटा भूल अछि. सेकंड हाई प्रेशर जोन इनिशिएट साइक्लोन ना लो प्रेशर जोन इनिशिएट एक्चुअली हुए. तो फर्स्ट एंड सेकंड भूल अछि. फर्स्ट जदि भूल अछि एंड सेकंड जदि भूल अछि तो किछि हेबनी एटा तो ड्रॉप करिया को पड़ियो ताकू क्वेश्चन. 19 नंबर COP30 इट इज एक्सपेक्टेड गुटे प्रति मनीष सिविल सर्विस एस्पिरेंट COP30 गुटे बहुत ही इंपोर्टेंट एनवायरनमेंटल समिट ताकू तो पढ़ी थिबा दरकार ही दरकार. तो बेलम पैकेज फोकस प्राइमरीली ऑन सेटिंग न्यू बाइंडिंग इमिशन टारगेट. जो तुम पढ़ी COP30 तो सेठी एमिति बाइंडिंग इमिशन टारगेट किछि नहीं. तो फर्स्ट तो भूल अछि. नाउ थर्ड नंबर स्टेटमेंट जदि पढ़िबो कि द जस्ट ट्रांजिशन मेकानिज्म इट इंक्लूड लीगली गारंटेड फाइनेंशियल कमिटमेंट. तो यहाँ एक्चुअली एक्सट्रीम स्टेटमेंट आउ यहाँ भूल अच्छे. जदि तुम पढ़ी COP30 डेफिनेटली लॉजिकली तुम थर्ड को इलिमिनेट कर पारिबो. व्हाई बिकज ये फाइनेंस मिलूनी बोली लोक याडे टेंशन रे अछंती. कंट्रीज वगैरह टेंशन रे अछंती कि डेवलप्ड कंट्रीज माने डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस दे पारनांती एंड पुणी या लीगली गारंटी तो बिल्कुल करा ही पारुनी. तो गोटे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही जाउची. लॉजिकली 1 एंड 3 को आराम से तुम इलिमिनेट करि पारिबो. एंड करेक्ट जेहेतु पचारिथिला तो 1 तो हेबनी 1 हेबनी एंड 3 हेबनी तो आंसर तुमरो डायरेक्टली डी पळे आछी. ओके सो दैट्स व्हाई आको मु इजी क्वेश्चन बोली कहबी. डी ही जो आंसर. 19 नंबर इंडिया इंटीग्रेट बायोडायवर्सिटी फाइनेंस विथ डेवलपमेंट प्लानिंग. आमर डेवलपमेंट रो भी होउची आउ बायोडायवर्सिटी फाइनेंसिंग भी होउची. तो आमे कोन ग्रीन वाशिंग कलु कि नहीं ग्रीन वाशिंग करूनु. आमे कोन एटा कमांड इकोनॉमी कर देलु कि नहीं एटा कमांड इकोनॉमी करूनु. आमे कोन फिस्कल फेडरलिज्म एटा नहीं. तो बाय एलिमिनेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग रे बी आंसर हे जिवो एंड मु आकु इजी बोली कंसीडर करिवि. डुएबल वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ 21 नंबर व्हिच ऑफ द टू आर्टिकल जोटा कि आर्टिकल 14 को भी वायलेट करि परिबो दैट इज 39B एंड C. एटा आर्टिकल 31 रो 31B रे डायरेक्टली मेंशन करा हिची 31B रे एंड C रे भी. तो सी हिसाब रे तो यहाँ गोटे इजी क्वेश्चन आराम से लक्ष्मीकांत तुम पाइज. जैसे इजी क्वेश्चन डायरेक्टली पाइज तुम्हें ये तो पढ़ा ही हुए. 22 डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपेल यहाँ गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे कहबी बिकज जनरली यहाँ पढ़ा हुए नहीं. तो मॉडरेट रु डिफिकल्ट कहबी एंड स्पेशली आर्टिकल्स वगैरह पचारि एंड आपको जो रिसर्च कराला देन वी गॉट टू नो कि यहाँ किसी नहीं यार एक्चुअली आंसर हम डी नॉन ऑफ द आर्टिकल ये जिन कहूँ. अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टोपेल कौन यहाँ जनरली गोटे डॉक्ट्रिन जोटा कि इक्विटी आउ कॉमन लॉ को दर्शाऊँ. ओके सो सी हिसाब से एक्चुअली आर्टिकल 115 117 सब फाइनेंशियल आर्टिकल्स वगैरह जोटी कि फाइनेंस उपरे जिनस वगैरह अच्छी. आर्टिकल 123 तुम जान कि स्पेशली ऑर्डिनेंस उपरे अच्छी. तो यू कैन इलिमिनेट आल्सो कि 117 एक्चुअली तुमर सम फाइनेंशियल पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना ये टाइप ऑफ जिनस विषय किसी गोटे अच्छी. तो से हिसाब से इलिमिनेशन हो पारि था. बी एंड सी तो आराम से इलिमिनेट हो जाता. बट ए आउ डी रे आंसर जनरली कन्फ्यूजन ही था. एंड ए टाइप ऑफ जदि डी रे ए टाइप ऑफ जिनस थाए तो जनरली एटा ही एक्चुअली आंसर हुए जनरली एमती देखा मिलूँ. बाकी हाँ जहाँ एक्सपीरियंस अच्छी बहुत वर्ष से पेपर देखी PYQ देखी तो सी इलॉजिकली यहाँ भाभी पार कि जो एमती टाइप ऑफ जिनस ऑप्शन रे थाए तो सहीटा ही एक्चुअली आंसर थाए.
बट फिर भी एटा गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कहबी मु बट डी इज द राइट आंसर ना 23 नंबर एटा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन ना इजी क्वेश्चन आपको मॉडरेट कहबी मु बिकज एटा जनरली जदि कार क्यूरियोसिटी अच्छी जनरली किए गोटे भल टीचर पढ़ी तो सी जिनसा एक्चुअली कर आर आंसर एक्चुअली मोरारजी देसाई हम आंसर सो फैक्चुअल जिनस था 24 पिग्मी हॉग ऑलरेडी यूपीएससी पचारि सारी ओके तो यहाँ गोटे पीवाईक्यू क्वेश्चन टा तो जी यूपीएससी पीवाई को फॉलो करी तो ताको इजी लगे अदरवाइज डिफिकल्ट लगे तो ये चार्टा जाक स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अच्छी एंड चार्टा जाक स्टेटमेंट तुम जदि जनरली आउ प्लस ये इलिमिनेशन करहबनी तो जनरली आपको डिफिकल्ट ही कनसीडर करी मु बाकी किंतु मोर ये जिनस कौन कहबार कि पीवाईक्यू आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू विल गिव यू डायरेक्शन कि कौ डायरेक्शन में पढ़ियार अच्छी कौ जिनस प्रति अधिक ध्यान देवार अच्छी बिकज पिग्मी हॉग ऑलरेडी पचारि जदि तुम यूपीएससी पीवाईक्यू कर तो आर 2-3टा जिनस वगैरह तुम आराम से 1 2 3 तुम जापर था कि 1 2 3 राइट अच्छी 4 रे डाउट हो जाता किंतु 1 2 3 राइट अच्छी तुम आराम से जानी था जदि पीवाईक्यू कर 4 रे डायरेक्टली बहुत फैक्चुअल पचारदेला डायरेक्टली गोटे मनीषर ना देती तो आर आंसर एक्चुअली डी हे ऑल ऑफ दी हे ओके नाउ 25 नंबर एम पेम्बा इफेक्ट तो आई विल से इटा डिफिकल्ट हो जाऊँगी वाई नॉट बिकज कि इफेक्ट विषय किए जानी ना ये इफेक्ट एक्चुअली जिनस कौन कि हॉट वाटर अधिक जल्दी फ्रीज हो जाए देन कोल्ड वाटर दैट इज एम पेम्बा इफेक्ट इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट जनरली लोक एतिक ही जानिबो एते डिटेल जानिबो नहीं कि इट इज नेम्ड आफ्टर ए नाइजेरियन साइंटिस्ट एते फैक्चुअल एक्चुअली जानी हेबनी दैट्स व्हाई इट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाउची तो थर्ड एक्चुअली इनकरेक्ट अच्छी बिकज दैट इज तांजानियन साइंटिस्ट जान नथिली मूवी इटा सर्च कला पर जना पड़ला आ बाकी सब राइट अच्छी तो सी हिसाब से एक्चुअली ओनली 4 हेबो आंसर बिकज 4टा स्टेटमेंट राइट अच्छी 26 रे एटा क्वेश्चन जो फ्रेम कराई तार सेंस ही बुझा पड़ना को सेंस रे क्वेश्चन पचारूची बट फिर भी आई विल से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आपको जिते मुझे सर्च कली तो फर्स्ट नंबर राइट लगुच सेकेंड रे भी 9 जजेस थिले थर्ड ने भी 9 जजेस थिले 4 रे भी 9 जजेस थिले आंसर इज डी ओके नाउ 27 नंबर चिल्ड्रंस बुकर प्राइज एंड पुणी नॉट करेक्ट पचारि तो आर एक्चुअली आंसर इज ए हेब तो जनरली फैक्चुअल जिनस आए कि ना जानी करिया कथा नहले नहीं तो सी हिसाब से आर 2 भूल अच्छी आउ 4टा भूल अच्छी बाकी सब राइट अच्छी यहाँ घुसिकी ए लाभ भी नहीं जानी तो करिया कथा नहले नहीं तो आपको तो मॉडरेट रु डिफिकल्ट ही मुझे कहबी आपको ओके मॉडरेट रु डिफिकल्ट ओनली स्किप करियो चलो 28 नंबर डिक्रीज इन एंट्रोपी नाउ दिस इज अ वेरी खतरनाक वाला क्वेश्चन वाई बिकज ये साइंस बैकग्राउंड स्पेशली केमिस्ट्री बैकग्राउंड पिला यहाँ करें तो अदरवाइज यहाँ डिफिकल्ट ही मुझे कहबी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना एंट्रोपी कौन एंट्रोपी हूँ रेंडमनेस बा फ्रीनेस गोटे जिनस मॉलिक्यूल केते फ्री रही पार्छ तो डिक्रीज इन एंट्रोपी माने तार फ्रीनेस को तुम डिक्रीज कर दियो तार फ्रीडम को डिक्रीज कर दियो तो फ्रीडम कोठी कोठी एक्चुअली फ्रीडम को डिक्रीज कराऊँगी जोटी बंधा होची सीठी तार फ्रीडम को डिक्रीज कराऊँगी जमती कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को बांधिकी NH3 जदि कर मिसेब तो तार फ्रीडम कमीगला आगे कौन सिंगल सिंगल थिले हाइड्रोजन नाइट्रोजन अलग अलग थिले तो अधिक फ्री थिले बट जिते बांधिदेल तो फ्रीनेसटा कमीगला रेंडमनेस कमीगला दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर बाकी सब जिनस रेंडमनेस बढ़ुची ना कि कमुची तो बी इज द राइट आंसर बाकी यहाँ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना 29 नंबर आई विल से दिस इज ए इजी क्वेश्चन एंड यहाँ तो आराम से समस्ते करिया दरकार ही यहाँ पुणी सब जाक ठीक ठीक मैच भी कराई तो बी ही तुम एक्चुअली आंसर 30 नंबर क्वेश्चन बी आई विल से दिस इज ए इजी क्वेश्चन वाई बिकज ये क्वेश्चन खाली फास्ट यहाँ पढ़ी पैनिक होगा कथा नहीं सेकेंड नंबर स्टेटमेंट देख ये देखाई कि इट नेसेसरीली एंटेल्स ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ लार्ज स्केल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता दरकार बाकी तुम्हें देख साइक्लोन आसूची तो साइक्लोन रे लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ तुमको देखा मिलूनी कि थंडरस्टॉर्म आसिला कि हिट वेव आसिला तो सीडी लार्ज स्केल रे लोक मरुना तो बट सीटा डिजास्टर बोली कहूँ तो सी हिसाब से कॉमन सेंस एंड नॉर्मली यहाँ गोटे बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी लगुच 2 को आराम से तुम इलिमिनेट कर 2 को इलिमिनेट कले डायरेक्टली तुम आंसरटा पलि आस बी ओके बाकी सब तुम जान न जान आंसर पलि आस एंड लॉजिकली भाव तो सीटा आंसर बी हे ओके ना 31 ऑयल सीड उपर जो क्वेश्चन आसी दिस इज मॉडरेट लेवल रो क्वेश्चन थिला ऑयल सीड आर कल्टिवेटेड प्राइमरीली ऑयल पाई ही तो दैट इज राइट ड्राईलैंड्स स्पेशली मालवारे मराठावाड़ा गुजरात राजस्थान रे अच्छी जी यूपीएससी प्रिपरेशन करूच यू विल गेट टू नो कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी पचारे
प्रति वर्ष गुड दुटा क्वेश्चन किसी किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन थिबा तो फर्स्ट राइट अच्छी सेकेंड राइट अच्छी थर्ड इट ऑक्युपाई 1/3 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया जदि लॉजिकल कॉमन सेंस भी अच्छी यू नो राइस एंड व्हीट ही मोर देन 60% ही जाऊँगी एंड 1/3 माने 33% खाली जदि दाली आम करूँ तो दाली आम इम्पोर्ट कर न था तो जदि तुम इकोनॉमिक्स रे एक्सटर्नल सेक्टर जदि भलसे पढ़ीच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विषय रे देन यहाँ तुम आराम से कर एंड थर्ड को इलिमिनेट कर पारि बट फिर भी ये इलिमिनेशन भी हो पारनी तो सी हिसाब से आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही कहवा आम डिफिकल्ट थर्ड नंबर भूल अच्छी एंड फोर्थ नंबर एक्चुअली राइट अच्छी तो आंसर इज ओनली 3 ओके 32 नंबर यहाँ गोटे इजी क्वेश्चन आई विल से जी ओपीएससी स्पेशली पढ़ी की जाऊँगी तो आम ओपीएससी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ी की जावा कथा मेजर मेजर रिवर्स विषय एटलिस्ट मैपिंग रे टिके गौर करिया कथा इवन मेन्स रे भी आम डायग्राम करला बेलू ये जिन को देखुचु स्पेशली वंशधारा नागवेली बाहुड़ा यह सबू ओडिशा रे अरिजिनेट हुए आ आंध्र प्रदेश रे बहे एमती आमर जो ओडिशा अच्छी स्पेशली तो ये एमती एक्चुअली से 3टा रिवर जाऊँगी ओडिशा इे जाऊँगी तो मैपिंग रे भी जदि टिके देखि तो ये एक्चुअली दैट्स इट इजी क्वेश्चन ये गोटे एक्सपेक्ट करा होची कि तुम मेजर मेजर रिवर्स कुआड़े कुआड़े जाऊँगी पढ़ी की जाइथिबा दरकार 32 रो सी नाउ 33 एटा ओपीजीसी ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आई विल से इट इज मीडियम रु डिफिकल्ट व्हाई मीडियम मु कहि कोन पे कहली मीडियम बिकॉज एटा एक्चुअली गोटे पीवाईक्यू ओके एटा ऑलरेडी एक्चुअली क्वेश्चन आसी चली एटा गोटे पीवाईक्यू सो दैट्स वाई पीवाईक्यू तो एटलिस्ट पढ़ी था कथा बट फिर भी मुझे कहबी तो मीडियम रु डिफिकल्ट बिकज बहुत फैक्चुअल अच्छी आंसर इज बी आई किसी बुझार जिनस नहीं 34 आई विल से दिस इज एन इजी क्वेश्चन ये गोटे इजी क्वेश्चन वाई ये पचार कौटा एक्यूरेट स्टेटमेंट इंडिया हैज ऑलरेडी एंटर्ड 4th स्टेज जो तुम जान डेमोग्राफी मुझे ऑलरेडी भी कही गोटे पीवाईक्यू ऑलरेडी क्वेश्चन डेमोग्राफिक डेटा उपर आसे मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन आसी सारी डेमोग्राफिक डेटा गोटे इंपोर्टेंट थीम मु ऑलरेडी जन भी थी तो डेमोग्राफिक डेटा उपरे तो इंडिया ऑलरेडी 3rd स्टेज रे अच्छी ना कि 4th स्टेज बिकज 4th स्टेज रे पॉपुलेशन कम हो बाकी आमर पॉपुलेशन एक्चुअली एवं कम होनी यहाँ तो भूल अच्छी एंड डेमोग्राफिक डिविडेंट इज क्लोज्ड बोली कहूँ लॉजिकली तो जदि भल पढ़ीच पढ़ापढ़ी गोटे भल सीएस एक्सपीरियंट तो यहाँ तुम भाभी पार आराम से कि यहाँ भूल था सी बी आमर इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट इज एभव दि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 बट आमर एक्चुअली 1.9 हो गलानी जदि तुम पढ़ापढ़ी कर भलसे तो यहाँ एटलिस्ट तुम जानी दरकार कि 1.9 अच्छी तो यहाँ तो भूल अच्छी एंड तापरे यहाँ जदि नॉर्मली यहाँ बहुत ही लॉजिकल भी लगुच कि आमर बुढ़ा मानकर संख्या बढ़ुची एंड आपको बुढ़ा मानकर संख्या बढ़ुची बोली यूपीएससी 2-3 थर बुढ़ा मानकर विषय एंड ओपीएससी भी 2-3 थर पचारि कि बुढ़ा मानकर संख्या बढ़ुची तुम देखो पीवाईक्यू से तुमको क्वेश्चन मिल आराम से कि बुढ़ा मानकर संख्या बढ़ुचे ना नहीं तो यहाँ गोटे पीवाईक्यू भी तुम कर लॉजिकली भी कर गोटे नॉर्मली पिला तो कर कथा ही गोटे इजी क्वेश्चन मुझे कहबी 34 डी 35 नंबर पॉवर्टी उपरे क्वेश्चन पचारि यहाँ पॉवर्टी गोटे थीम मुझे ऑलरेडी कही इकोनॉमिक्स रे पॉवर्टी डेमोग्राफिक डेटा ये सब गोटे थीम आपको पढ़ी की जाइथ बोली मुझे ऑलरेडी वीडियो भी बनई थी तो आसी भी देख एंड यहाँ भी जदि तुम देख तो ये कॉमन सेंस यूज कले फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट तुमको राइट ही लगे बिकज टेक्नोलोजी जदि यूज कर तो जो डुप्लिकेशन होता राशन कार्ड से कमिज बट फिर भी तारे एक्सक्लूजन एरर वगैरह भी देखा मिलूँ टेक्नोलोजी तो यहाँ तो सब चर्चा भी थिला तो लॉजिकली भाविले तो 1 तो राइट अच्छे एंड सेकेंड नंबर 1 नेशन 1 राशन कार्ड द्वारा माइग्रेंट वर्कर को फायदा होची मेनली 1 नेशन 1 राशन कार्ड रो मेन मोटिव ही थिला कि माइग्रेंट वर्कर को टिके फायदा हो तो सी हिसाब से लॉजिकली भाविले सेकेंड भी तुमको राइट ही लगे राइट ही हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा करप्शन टी कमी सीटा भी एक्चुअली करेक्ट अच्छी एंड एससीसी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा को अपडेट करा ही नहीं सीटा भी तुम जानी दरकार गोटे जदि गोटे वर्ष भी तुम भलसे पढ़ीच तो एटलिस्ट ये जानी दरकार कि डेटा एससीसी डेटा को अपडेट करा ही नहीं बोली कौटी ना कौटी एक्चुअली तुम्हें मिल तो से हिसाब से 4टा जाक स्टेटमेंट एक्चुअली राइट अच्छी डी हम 36 नंबर अबाउट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मुझे कहबी डिफिकल्ट लेवल आउ यहाँ मुझे कहबी इजी लेवल क्वेश्चन थिला 35 इजी थिला 36 डिफिकल्ट आर आंसर बाकी डॉट एंड स्पीयर हम 37 यहाँ भी बहुत ही डिफिकल्ट आई विल से एंड फैक्चुअल जिनस आर आंसर एक्चुअली बी हम फैक्चुअल जिनस बेसी किसी आपको डिस्कसन करिया नहीं 38 आई विल से दिस इज ए इजी क्वेश्चन
वाई इजी बिकज मुद्र राक्षस जदि तुम गोटे भल इतिहास टीचर रू पढ़ीच किंबा तुम नॉर्मली भी पढ़ीच तो मुद्र राक्षस एक्चुअली सीटा मेंशन कराई गुप्ता पीरियड लिखाई एंड सीटी मेंशन कराई अबाउट कि केमिति चंद्रगुप्त को पावर बसाई बाय चाणक्य सो दैट्स वाई ए स्टेटमेंट भूल अच्छे सेकेंड मालविका अग्निमित्र एक्चुअली निजे शुंगार राजा एंड तांकर लव स्टोरी विषय कालिदास लिखी एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट मिलिंद पन्हो इंडो ग्रीक्स मानक मिनेंडर और नागसेन कन्वर्सेशन एटा भी तुम्हें जानी दरकार एटा हिस्ट्री रे नॉर्मली एटा बेसिक फैक्ट्स वगैरह जानी दरकार जो भल टीचर रू पढ़ीच आ भल सोर्स रू पढ़ीच स्पेशली स्पेक्ट्रम रे सब मेंशन कराई एंड दत्त वंश एटा भी दीपवंश महावंश दत्त वंश ये सब बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स वगैरह एंड दत्त माने दांत टूथरेली तो यहाँ भी राइट अच्छी से हिसाब से यहाँ मुझे कहि कि बेसिक जिनस इजी थिला तो यहाँ तुम 3 हे सी इज द सॉरी ओनली 1 हे रॉन्ग पचार रॉन्गली मैच तो ओनली 1 हे आंसर सी नहीं ए हे आंसर ओके 39 नंबर यहाँ भी आई विल से कि इजी क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जदि भलसे पढ़ुच इंडियन नेशनल कांग्रेस इंपोर्टेंट सेशंस वगैरह पढ़ार ही अच्छी दैट्स वेरी इंपोर्टेंट एंड एनी बेसेंट तांके एक्चुअली 1917 रे तांके फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस रो फर्स्ट भूल अच्छी बाकी 3टा जाक एक्चुअली ठीक अच्छी फैक्चुअल जिनस जाक बाकी एतिकी पढ़ा दरकार ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे इंडियन नेशनल कांग्रेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड यहाँ तो पढ़ी की जीवा दरकार इट इज एक्सपेक्टेड कि इंपोर्टेंट सेशंस वगैरह स्पेशली सब पढ़ी की जाई तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट भूल अच्छी बाकी 3टा ठीक अच्छी करेक्टली पचारि तो 3टा करेक्ट अच्छी राइट अच्छे ओके 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन इवन ऑप्शनल जार सी भी कर नहीं बा ऑप्शनल जो भलसे पढ़ी से कर आर आंसर एक्चुअली डायरेक्टली हम तुम सी हम आंसर ओके सी हम आंसर आरे बेसी किसी मुंड लगेवा दरकार नहीं फैक्चुअल जिनस ना 41 इज आल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कैनेडार प्राइम मिनिस्टर विषय गोटे माने अपसर्ड क्वेश्चन आसला स्टेटमेंट 1 राइट अच्छी स्टेटमेंट 2 जो देइछि कि वी आर नेदर एट द टेबल नोर ऑन द मेन्यू से एक्जाक्ट स्टेटमेंट थिला कि वी आर नॉट एट द टेबल बट ऑन द मेन्यू सो ऑन द मेन्यू बोली लिखाई बट ये नोर लिखाई ये भूल अच्छी सी हिज आर आंसर ओके बाकी ये बहुत ही डिफिकल्ट एंड वेग क्वेश्चन थिला 42 नंबर यहाँ आई विल से मॉडरेट रू डिफिकल्ट इजी तो मुझे कहबी बाकी ऑप्शनल जार से जानी थे हिस्ट्री ऑप्शनल जार सी आराम से कर उज्जैन इज द राइट आंसर बाकी नॉर्मली पिला जदि मैपिंग वगैरह टी देखी एनसीईआरटी रे ट्रेड रूट्स तो से एक्चुअली मेंशन अच्छी बट फिर भी एते मन रखाटा वेरी डिफिकल्ट बाकी आपको मॉडरेट तुम्हें नहीं पार ओके बाकी डिफिकल्ट भी चलो नंबर बोले नहीं पार 43 नंबर टेम्पल आर्किटेक्चर ऊपर क्वेश्चन आसी दिस इज आल्सो मॉडरेट रू डिफिकल्ट मु कंसीडर करी ये वैद्यनाथ टेम्पल विषय कहूँ कि बहुत बड़ गेटवे अच्छी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाऊँगी और बहुत पुराना टेम्पल तारे एत बड़ गेटवे एक्चुअली ना एंड वैताल टेम्पल जो अच्छी सीटा खाकरा स्टाइल बनाई दैट इज राइट कोणार्क टेम्पल इज नॉट ए लिविंग टेम्पल एबे तो पूजा होनी जो पूजा होची ताकू लिविंग टेम्पल कहब बाकी पूजा होनी तो थर्ड भूल अच्छी 64 योगिनी टेम्पल सर्कुलर अच्छी जेरा पूरा दैट इज राइट फैक्चुअल जिनस थिला जाको मन अच्छे करिया कथा जाको जना करिया कथा एलिमिनेशन किसी हेबो नहीं दैट्स व्हाई एटा गोटे डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन ही मु कहबी आर आंसर एक्चुअली 2 हे जो ओके 44 नंबर जय राजगुरु इट इज ए पीवाईक्यू मेन्स रे भी क्वेश्चन आसी प्रिलिम्स रे भी क्वेश्चन आसी तो आई विल से यहाँ तो पढ़ी की जाइथिबा दरकार प्रति ओसीएस एस्पिरेंट एंड जनरली जदि पढ़ी की जाइथिबो ई 4टा स्टेटमेंट तुमको डायरेक्टली मिल जिवो एंड ये सब स्टेटमेंट राइट भी अच्छे तो यहाँ गोटे इजी क्वेश्चन मु कहबी बिकज ये पीवाईक्यू रे बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसी मेन्स रे भी आसी पढ़ी की जाइथिबा दरकार और गोटे बेसिक जिनस यहाँ और स्पेशली ओडिशा तो ये जानी दरकार और दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि ये सब जिनस कौटी मेंशन कराई वायु पुराण में मेंशन कराई फैक्चुअल जिनस 46 नंबर क्वेश्चन रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दिस इज ए इजी क्वेश्चन बिकज ये लक्ष्मीकांत रे भी दिखाई सादा सादा आराम से तुम पाइज कि ये जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर 15% रे द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा बट दैट इज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर नॉट एक्सक्लूडिंग तो यहाँ भूल अच्छे 91st वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीटी एक्चुअली गोटे कैप लगेदेला कि केते स्ट्रेंथ एक्चुअली रहबा दरकार तो यहाँ करेक्ट अच्छी एंड दिस प्रिंसिपल स्पेशली स्टेट्स रे भी एप्लीकेबल अच्छी दैट इज करेक्ट एंड फोर्थ जो देइछि कि 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बोथ द हाउस दैट्स व्हाई भूल अच्छे लक्ष्मीकांत रे आराम से तुम पढ़ी भल से लक्ष्मीकांत तो बेसिक जिनस यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन दैट्स व्हाई आई विल से कि आम आर एस कर तो 2 and 3 हो तुम आंसर
ना ये नोट करेक्ट एक्चुअली पचार तो 1 and 4 हेबो आंसर ए हेबो आंसर ओके ए इज द राइट आंसर बिकज नोट करेक्ट पचार 47 नंबर आई विल से दिस इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट जे जानी से करें ना छाड़ी देवा कथा बाकी फिर भी आई विल से इट इज डिफिकल्ट ओनली आर आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ कही 48 नंबर वेरी इजी क्वेश्चन आई विल से फंडामेंटल राइट आर अब्सोल्यूट एंड कैनॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बोली बिकज आम फंडामेंटल राइट गोटे थीम आपको पढ़ुचु आम कि दे आर नॉट अब्सोल्यूट राइट स्टेटमेंट एस रॉन्ग अच्छी जदि एस रॉन्ग अच्छी तो आंसर विल बी डायरेक्टली डी हो तार किसी ये ना आउ एक्सप्लेनेशन एक्चुअली राइट अच्छे 49 नंबर इट इज ए इजी क्वेश्चन ऑलरेडी गोटे PYQ रो थीम यहाँ कि आमर कन्स्टिट्यूशन रो को जिनस आम एडप्ट करूँ तो जुडिशियल रिव्यू USA रु पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी UK रु वेरी इजी क्वेश्चन ए हेबो आर राइट आंसर 50 नंबर भी आई विल से दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन बाय बिकज पर्सनल डेटा आउ RTI एक्टिविस्ट मान भितर जो जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी स्पेशली डेटा प्रोटेक्शन को नहीं की तो RTI जो राइट टू इनफॉरमेशन सीक करुँची एंड पर्सनल डेटा राइट टू प्राइवेसी को ये करुँची तो यहाँ गोटे दुईटा फंडामेंटल राइट स्पेशली राइट टू प्राइवेसी एंड जो राइट टू इनफॉरमेशन ये दुईटा फंडामेंटल राइट ही एंड ये दुईटा राइट फंडामेंटल राइट भितर कन्फ्लिक्ट अच्छी बेसिक जदि अंडरस्टैंडिंग कन्सेप्ट भल अच्छी आराम से करि परिबो दिस इज ए इजी क्वेश्चन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए भल OCS एस्पिरेंट कि एति तो से करके आसीबो दिस इज ए इजी क्वेश्चन सो आज यही वीडियो रे एतिकी ही नले बहुत लंबा हो जीवो सेकंड पार्ट रे मु आउ रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चंस को नहीं कि आसीबी केमिति लागला आपन को एनालिसिस और मोस्ट एक्यूरेट ऑथेंटिक करिया पे चेष्टा तो मु करिछि बट मे बी टिके बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ द क्वेश्चन एपटे सेपटे हो पारिबो मते कमेंट रे जणेबे ओके आउ टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर जातु बिकज सिटी मेन्स रो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करा हेबो एंड मेन्स रो आंसर टॉपर्स मानक मेन्स आंसर राइटिंग कॉपीज वगैरह भी अपलोड करा हेबो तो that will be helpful for clearing your mains examination and getting a rank मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ एवरीवन।